Hello students, today we will discuss some at first summary of वार्नर थ्योरी. ओके, तो हम समझते हैं वार्नर थ्योरी क्या बोलता है कि एवरी सेंट्रल मेटल आइटम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. It is fixed, it is not fixed. Primary is not fixed, secondary is fixed. It is ionizable, it is non-ionizable. आयोनाइज नहीं होता है. और आयोनाइजेबल होता है वो इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन नंबर. इट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर. वी नो दैट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स is not fixed, which is variable, and complex compound is made with transition elements. Hence the oxidation state of complex, which is so primary valency is not fixed, and secondary valency, which is equal to coordination number, it is always fixed. It is non-directional, but it is directional. It does not decide geometry, but secondary valency decide geometry. Primary valency is due to anions, but secondary valency is due to anions and also neutral molecules. Okay, primary valency is shown by dotted line and secondary valency is shown by solid line as well as solid broken lines combination also. तो ये तो थ्योरी हुआ. आप समझते हैं ट्रिक से क्या है. हमने पहले ही बताया था प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग कहेंगे पहली वाली कॉलेज में होते हैं ये वाइफ. तो मीन्स कि गर्लफ्रेंड कह सकते हैं इसको. इट इज़ नॉट फिक्स्ड, बदलती रहती कॉलेज में, बट सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स रहती है, चेंज नहीं होता है. कोई वाइफ को चेंज कर सकता है, पिटाई खाना उसे ना. आयोनाइजेबल आयोनाइज तो अलग हो जाता है, बट इट इज़ नॉन आयोनाइजेबल. वाइफ अलग होती है, नहीं हो सकती है, बड़ा कम मुश्किल है वो, है ना. इट एक्सप्लेन्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट. प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है. वाइफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब गर्लफ्रेंड अलग होती है, बट इट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर. ये कोऑर्डिनेट करता है, घर का मेंबर है, वो फिक्स्ड होता है. ये नॉन डायरेक्शनल, कहीं से भी आ जा सकता है ये, बट इट इज़ डायरेक्शनल. एक डायरेक्शन होता है, घर वाले चूज करके लाते हैं ना. इट डज नॉट डिसाइड ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मतलब डिसाइड नहीं करता है कि घर का कैसा ढांचा होगा, बट ये डिसाइड करता है ज्योमेट्री को. ओके, इट इज़ ड्यू टू एनाइन होते हैं और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, बट कभी कभी ये कन्वर्ट हो जाते हैं एनाइंस, कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी वैलेंसी, कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी वैलेंसी. जीएफ कभी कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये एनाइंस वो भी करते हैं, जीएफ वाइफ में कन्वर्ट होती है ना. प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग अगर जो जीएफ है सॉलिडली नहीं दिखा सकते, ब्रोकन दिखाते हैं, बट सेकेंडरी वैलेंसी दिखा सकते हैं हम लोग, सॉलिडली दिखाते हैं. बट जो एनायन प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ है उसे हम सॉलिड और ब्रोकन लाइन दोनों से दिखा सकते हैं. इट मीन्स जो जीएफ कन्वर्ट हुई है वाइफ में, उसे घर वालों को भी दिखा सकते हैं, ब्रोकन लाइन्स में दोस्तों को. ठीक है, क्लियर. ये समझने के लिए लॉजिक था, याद रखने का तरीका. ठीक है, आगे देखते हैं. एवरी सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस टेंस टू सेटिस्फाई बोथ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी का. कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों रखते हैं. इट मीन्स कॉम्प्लेक्स मतलब लोग जी भी रख सकते हैं और सेकेंडरी दोनों. ठीक है, ये समझने के लिए, नॉट अप्लाई इन प्रैक्टिकल लाइफ. आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स. ये टेट्रा कार्बोनिल निकेल 4 बाहर में आयोनाइज होता है, लेकिन हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर कुछ भी आयोनाइज नहीं होता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने 4 हैं इसके, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी कितने हो जाएंगे 4. ऑक्सीडेशन 0, इसलिए प्राइमरी वैलेंसी 0. ठीक है, इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स के. कॉम्प्लेक्स नंबर coordination number is 6. Here 6 ligands are present, hence coordination number is 6, and secondary valence is 6.
हियर ऑक्सीडेशन स्टेट इज कितने 3 क्लोरीन, एक क्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज, तो 3 पे 3 नेगेटिव चार्ज होंगे यहाँ पे, इसलिए सब ऑक्सीडेशन स्टेट कितने 3। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में देखेंगे, चलो नेगेटिव लिखते हैं। हेंस प्राइमरी वैलेंसी कितने होंगे 3। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ वी हैव टू राइट सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सम सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएंगे, इसे जरूर याद रखना है। पीटी हैव 4 पॉजिटिव चार्ज, its coordination number is 6. When platinum has 2 positive charge, its coordination number is 4. Very important. ठीक है, कोबाल्ट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन नंबर 6. क्रोमियम when it has 3 positive charge, its coordination number is 6. Silver 2 positive charge, its coordination number is 2. Okay. Copper have 2 positive charge, its coordination number is 4. तो इतना याद रखना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ हम बताना चाहते हैं। इलस्ट्रेशन ऑफ वार्नर थ्योरी। वार्नर क्या किए, 3 कॉम्प्लेक्स लिए। कोबाल्ट का कोबाल्ट क्लोराइड 6 मोलिकुल अमोनिया हेक्सामीन, कोबाल्ट क्लोराइड पेंटामीन, कोबाल्ट क्लोराइड टेट्रामीन, कोबाल्ट क्लोराइड टेट्रामीन। तो जब इसे देखा गया व्हेन एक्वस AgNO3 के साथ इसे डाला गया। एक्वस AgNO3 का क्या फंक्शन था हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो सिंपल से आप लोग जानते हैं कि कभी भी क्लोराइड को सिल्वर आयन कभी मिलता है तो ये इसको लेके PPT बनाता है। फॉर एग्जांपल AgNO3 एक्वस फॉर्म में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कोई भी क्लोराइड NaCl, तो क्या होता है क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, तो ये सिल्वर इस क्लोराइड को लेके AgCl का PPT बनाता है। ठीक है, PPT। तो हम क्या देखते हैं, जैसे इसको एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, 3 मोल ऑफ AgCl मिलते हैं। इट मीन्स 3 मोल्स ऑफ Cl इज आयोनाइजेबल। इट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ हियर इज 3 क्लोराइड। इट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर 3 क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी में और 6 एमीन प्राइमरी वैलेंसी में। ठीक है, सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी में 6 एमीन है और 3 क्लोराइड विच इज आयोनाइजेबल इन प्रेजेंट इन प्राइमरी वैलेंसी। सेम थिंग अप्लाइड व्हेन एक्वस AgNO3 ये एक्सेस में लिया गया है, तब क्या देखते हैं 1 मोल 2 मोल ऑफ AgCl का PPT बनाता है। इट मीन्स इसके पास 2 Cl प्राइमरी वैलेंसी में है और बिकॉज सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड, तो यहाँ 5 है, एक और चाहिए तो 1 Cl जो यहाँ बचा यहाँ चला आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको जब एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाया गया तो क्या देखा गया 1 मोल ऑफ AgCl का PPT मिलता है। इट मीन्स इसका जो इसके पास 1 मिला मीन्स 1 क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी में, बाकी देखते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होना चाहिए, 4 और 2 क्लोराइड बचा यहाँ चला गया। इसको जब एक्वस AgNO3 के साथ डाला गया तब 0 मोल मिला, 0 AgCl, कोई AgCl नहीं मिलता है। इट मीन्स सारे क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी में। इट मीन्स 3 इधर 3 इधर Cl। ठीक है, क्या देखा गया, पहला स्टडी किया गया। दूसरा स्टडी में पाया जाता है जब इसको हम इसका मेजरमेंट करते हैं क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट, तब क्या देखता है ये 4 आयंस देता है। टोटल नंबर ऑफ आयंस काउंट करते हैं 4 कैसे मिला, इट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज होल 3 यहाँ पे, इट मीन्स 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 क्लोराइड चार्ज यहाँ मिला, मीन्स 4 आयंस प्रोड्यूस्ड जब से पानी में डाला जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये हमें देखा गया ये 3 आयंस देते हैं। इट मीन्स एक आयन ये 2 है तो यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 क्लोराइड आयन। इट मीन्स प्रोड्यूस 3 आयंस। इसको जब डाला गया वाटर में या आयंस को कैलकुलेट किया गया,
it gives two ions. You have Cl2, two ions. It gives zero ions. It is neutral. थोड़ा और देखते हैं इलस्ट्रेशन में स्ट्रक्चर हमने. चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर में. लास्ट देखा था लेक्चर में. इस राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इनटू एक्चुअल केमिकल फॉर्मूले. एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं तो प्लेटिनम है 4 है. 4Cl मीन्स 4 पॉजिटिव चार्ज. हमने देखा जब 4 पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं. इट मीन्स ये Pt NH3 होल 6 इट इज सेकेंडरी वैलेंसी एंड 4Cl प्रेजेंट इन प्राइमरी वैलेंसी. ओके, आगे देखते हैं. इसमें कोबाल्ट Cl3 है तो हमने देखा कोबाल्ट जब Cl3 तो 6 होते हैं सेकेंडरी वैलेंसी. इट मीन्स CuNH3 यहाँ पे 5 है, 6 है तो एक क्लोराइड यहाँ चला जाता है और 2 क्लोराइड यहाँ रहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी में. ठीक है, सॉरी प्राइमरी वैलेंसी में. अब इसमें देखते हैं CO तो सिंपल है NH3 6 ऑलरेडी 6 सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट है. अब फिर वही आ गया PtCl4 मीन्स Pt 4 पॉजिटिव चार्ज. इट हैज 6 सेकेंडरी वैलेंसी हैंस Pt NH3 4 और 2 Cl यहाँ पे आ जाएंगे, 2 Cl बाहर में. ठीक है, कोबाल्ट है वही कोबाल्ट का 6 होता है, 4 यहाँ पे प्रेजेंट है, 2 क्लोराइड बाहर से अंदर जाएगा. ठीक है, सिंपल है. नाउ वी डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI सेंट्रल मेटल आयन. कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CMI आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन में, फिर भी पढ़ लेते हैं काम के लिए जितना ज़रूरत है. 4 CuNH3 होल 6 और में Cl3. ओके, तो एट फर्स्ट वी पुट और वी लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट. वी ऑलवेज फाइंड द oxidation state of central metal ion CMI. Okay, the oxidation state of cobalt to be X. Let X here. And oxidation state of ammonia because it is neutral molecule in 0 into 6 plus oxidation state of chloride is -1 into 3. Total charge is 0. Okay, now we can solve. X 0 into 6 is equal to 0, 3 1 3 is equal to 0, hence x is equal to, when 3 move here it can change into negative to positive. Okay, now we solve other question. Here the oxidation state of PTB X, hence x plus 4 into 0 plus 2 into -1 for chloride ion is equal to, here charge is 2 positive. Okay, x 4 into 0 4, 202 is equal to 2 plus. Okay, we have also learn or also remember when we take charge is written as this, but oxidation state is written as this. Okay, x is equal to plus 2 minus 2 goes here, it converts to plus 2 plus 4, hence oxidation state of platinum is plus 4. Okay, next here let the oxidation state be, let the oxidation state of platinum be X, hence for this X, for amine 2 into 0, for cyanide we take minus negative charge into 4, total charge is 0. Next plus 0 plus minus 4 1 4 is equal to 0. Over here x is equal to plus 4, hence the oxidation state of PT is plus 4. Here for FeCl3 watch fold thrice, let the oxidation state of
iron be X. So X for here plus pull twice. For hydroxide we take -1 into 3 is equal to 0. X -3 is equal. It has 4 negative charge is equal to -4. X is equal to -4, 3, 3, 6. When it goes here, it converts into negative to positive. Hence +2. Oxidation state of iron is +2. Very simple. We can calculate the oxidation state using this method. Now our next topic is EAN. EAN for effective atomic number or Sedgwick EAN or Sedgwick effective atomic number. Effective atomic number of any complex is equal to number of electrons of CMI, it means central metal ion, plus total number of electrons donated by each ligand. Okay, or number of electrons of CMI which is present, or total number of electron pairs donated by ligand into 2. When we talk about pair, we have always multiply 2. Or atomic number of CMI minus oxidation number of CMI plus 2 into coordination number. Coordination number means total number of ligands which donate an electron pair. Okay. For example, EAN of K3FeCN whole 6. Here we can calculate the oxidation state of iron using this method. For potassium 1 into 3 plus for iron X plus 6 into -1 for cyanide is equal to 0 minus 3 plus 3 because potassium has 1 positive charge plus X minus 6 is equal to 0. Yes, X is equal to +3. You can calculate as talked earlier. Hence EAN of iron, this complex we have to find first oxidation state of iron is +3 and effective atomic number is equal to atomic number of iron which is 26 minus oxidation state +3. It means here lose 3 electrons plus total number of ligands is 6 into each ligand cyanide donated by 2. Hence 26 minus 3 is equal to 23 plus 6 into 2 is equal to 12. 22 plus 12 is 35. Okay, we can solve easily for EN of this complex. Here atomic number of iron is 26. Oxidation state is, when we find, we get 2. We can solve plus number of ligands is 6. Each ligands donate 2 electrons is equal to 24 plus 12 is equal to 36, which is equal to the nearly configuration of noble gas krypton. It is a stable electron configuration. For tetracarbonyl nickel, here oxidation state, because it is neutral ligands and oxidation state is 0, hence total number of electron 28. Here 0 for oxidation state plus 4 into 2, each 4 ligands, one each donate 2. 28 plus 8 is equal to 36. Okay, here the oxidation state of chromium is, when find oxidation state we get +3, hence EAN is equal to 24 minus 3 plus 2 into 6, because each ligands donate 2 electrons, yet 6 ligands is present, hence 21 plus 12 is equal to 33. Okay, next oxidation chromium. Chromium is
The oxidation state is here is 0 because CO is neutral ligand, hence oxidation state is 0. Hence atomic number of chromium is 26 plus each electrons donate 2 electrons. Here 6 ligands is present, so 36. Here the atomic number of copper is 29. Here when find oxidation state is equal to plus 2, hence 29 plus 2, sorry minus 2, because oxidation state is plus 2 plus 4 into 12, 27 plus 8 equal to 35. We find the En is nearly to the atomic number of nearly noble gas configuration. What is the application of En? Now let me find. Now application of EAN. If EAN effective atomic number of any complex is equal to इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस. हम क्या देखते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस फॉर 3D सीरीज एलिमेंट्स. नियरेस्ट नोबल गैस इज क्रिप्टन, एटॉमिक नंबर 26. फॉर 4D सीरीज मेटल नियरेस्ट नोबल गैस इज xenon, which is atomic number is 54. Okay, if the complex compound is, if the effective atomic number of complex is equal to electronic configuration of nearest noble gas, the complex compound is stable. Okay. If the effective atomic number of any complex compound is greater than electronic configuration of nearest noble gas, it means which have more electron, then they tend to donate their electrons and acquire nearest noble gas configuration. It means अगर उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तब नाउ application of EAN. हम लोग देखते हैं application of EAN, effective atomic number. If the effective atomic number of any complex is equal to the atomic number of or electronic configuration of nearest noble gas, then the complex is stable. For 3D series metal, CMI bit belongs to 3D series, then the nearest noble gas is krypton and their atomic number is 36. If the nearest noble gas central metal ion belongs to 4D series, the nearest noble gas is xenon, their atomic number is 54. Okay, आगे देखते हैं. If the EAN of any complex is equal to electronic configuration of nearest noble gas, then the complex compound is stable. If EAN of any complex compound is greater than electronic configuration of nearest noble gas, किसी भी कोई भी EAN किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर ग्रेटर हो, ज़्यादा हो इससे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस, देन इट टेंड्स टू डोनेट दियर इलेक्ट्रॉन्स. अगर ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है लूज करता है मीन्स ऑक्सीडेशन. The compound is unstable and donate or lose electrons and oxidation takes place, and complex is reductant or reducing agent. एजेंट क्या होता है जो दूसरे को काम करवाता है, खुद से इलेक्ट्रॉन निकल जाए मीन्स दूसरे को रिड्यूस करेगा तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, है ना. फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D मेटल कॉम्प्लेक्स द नियरेस्ट नोबल गैस इज krypton, their atomic number is 36. For example, iron, it is belongs to first transition series or 3D series, hence calculate it has 5 negative charge. When we calculate the oxidation state, it is find +1. ओके, हम ऐसा भी निकाल सकते हैं साइनाइड कितने -6,
-6 के बाद कैलकुलेट करने के बाद -5 आ रहे हैं, इट मीन्स जरूर यहाँ पे +1 होगा इसका, तब ना ये -6 -5 ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप लोग कैलकुलेट करते करते हो जाएगा। तो En एटॉमिक नंबर इज ऑफ आयरन 26, V-1 बिकॉज it is the oxidation state of iron plus 2 into 6 ligands, and each ligands contribute 2 electrons. When we calculate, we find the EAN of 37, which is greater than 36. Okay, it is atomic number of nearest krypton. Hence, it wants to lose their 1 electron. It lose 1 electrons and become FeCN6. When loses 1 electron, it becomes 4 negative. It is a stable compound. The compounds FeCN6 here 4 negative charge present and K4. It is stable compound, known compound, but it is not any known compound. Okay, हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। If EAN of any complex is smaller than atomic number of nearest noble gas, for 3D series elements metal, nearest noble gas is krypton. Atomic number united by Z is equal to 36 ना। जब इसे 36 से कम होगा, इट मीन्स इट वांट्स टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, वांट टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, एंड 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करना मतलब अपने आप को रिड्यूस करना, एंड ऑक्सीडाइजेस अदर, हेंस इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल MnCO5 is unstable because their EAN is equal to Mn, atomic number Mn, oxidation 0 क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है, प्लस 5 ligands is known as 2, we find 35, hence it accept 1 electrons and make 5, which 2 molecules and 2 molecules of this combine, here 1 electron, here -1 and 2 electrons, this combines and form dimer of MnCO5. Which is a stable compound, or MnCO5CO. It is known, but this compound is unstable. Okay, समरी क्या देखा हमने? अब EAN is equal to, for 3D metal, when CMI is 3D metal, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है 3D मेटल और फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो नियरेस्ट नोबल गैस है क्रिप्टन, वो 36 है ना। तो अभी ऑक्सीजन हमारे सिलेबस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का देखना है, 36 है, इट मीन्स अ स्टेबल कंपाउंड। अब for 3D CMI, central metal ion, if EAN is greater than 36, it wants to lose their electron. लूज करता है, इट मीन्स कोई ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, मीन्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर कोई 3D सीरीज का मेटल है और EAN is smaller than 36, then it wants to accept 1 electrons or other electrons and reduce itself and oxidize other, hence it is an oxidizing agent. Many questions asked in previous year for this section. If CMI of 3D metal EAN is 36, it is a stable compound, or if for 3D central metal ion होंगे और EAN is greater than 36, it is a reducing agent, और EAN is smaller than 36, it is an oxidizing agent.
Okay, find another application of EAN. Another important example of the application of EAN to calculate the number of carbonyl groups CO group present in given complex. किसी भी कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है पर मान हमें ये जानना है. फॉर दिस लेट कितना x माना गया है ना. देन EAN किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के जो EAN होते हैं वो स्टेबल होते हैं. तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के 36 होगा. चलो EN कैलकुलेट करते हैं. आयरन का कितना 26, ये न्यूट्रल है ना, नो ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 5 और each ligands donated by 2 electrons. Sorry, here X is no any X, each ligand donated by 2 electrons is equal to 36. 2x is equal to 36 minus 26 and x is equal to here 10 by 5 is equal to 5. Hence total number of CO group present is 5. Or we can find total number of CO group present using formula 36 nearest noble gas minus EAN. Apply for 3D CMI. When we use 4D, we here put nearest noble gas which is Zn, which atomic number is 54 divided by 2. Okay. Let me take another example. For this, total number of CO present is X, which is equal to nearest noble gas. The atomic number is 36 minus atomic number of chromium is 24 divided by 2. 12 by 2 which is equal to 6, and total number of CO group present is 6. Hence formula is, this is the important application of EN, and many questions asked in previous year, some problems asked in IIT, which is G Advanced, sometime asked in NEET, sometimes in G-Mens. Okay, it is clear. Now we will discuss complex compound and classification of complex compound. The classification of complex compound are of two types. First, on the basis of ions, and second on the basis of ligands. Okay, on the basis of ions, simple cation, complex anion. Means cation will be simple and anion will be complex. Example, K4 FeCN6. Here the oxidation state of potassium is positive 1, hence 4K positive. It is simple cation. But anion is FeCN6 because 4, hence 4 negative charge. It is complex anion. Okay, another complex cation and complex anion. Both cation and anion will be complex. For example, PtNS3 4. It has 2 positive charge, and PtNS3 Cl4 it has 2 negative charge. Again, complex cation and simple anion. Cation will be complex and anion will be simple. For example, CONS3 NS4 Cl2. Here cation is simple and anion will be Cl. Simple anion and complex cation. Another fourth type is neutral complex. For example, tetracarbonyl nickel FeCO5. It is comma CrCO5. These are neutral complex. And classification on the basis of ligands. Then first is homoleptic complex. Homo means same, leptic means ligands, complex means complex. Complex having
one kind of ligands. For example, PT NH4 whole the power are positive. Another type FeCN6. Example A and example B. This is the ligand complex having one contact ligand. Second, heteroleptic complex. This has more than one kinds of ligands. Here is 6. Example is here. Another example, FeBr2 Cl2 and OH2. Then here charge is 4 negative. It is the example of heteroleptic ligand. Now we will find what is ligand. Now we will discuss about ligand. Ligand means electron pair donor. Means any species which can donate a pair of electron. A pair means जोड़ा of electrons to the central metal ion, forming metal ligand covalent bond. Because metal ligand, L for ligand, M for metal ligand covalent bond. Coordinate bond. Example of ligands is NH3, Cl minus, Cl minus, Br minus, I minus, carbonyl, H2O water, oxalate, ethene for ethylene diamine. It means all ligands are Lewis base. Lewis base are those substances which can donate electron pair. Okay. Then now classification of ligands. So classification of ligands. Ligands can be classified on the basis of denticity. Denticity means donor atom, donor site. Denticity means donor site. On the basis of behavior. On the basis of ions, whether it is cationic or anionic or neutral, and ambidentate ligands. Now classification on the basis of denticity. Denticity means donor site. First, monodentate ligands. Mono means one, dentate means donor site. For example, hydride. When they write their IUPAC name, E changes into O for anion, anionic ligand. Last E changes into O in IUPAC name. For hydride, IUPAC name is hydrido. Chloride, it is last 2004 IUPAC convention. Chloride converted into chlorido. Bromide converted into bromido. Iodide converted into iodido. Cyanide converted into cyanido. Hydroxide converted into hydroxido. State ion, state converted into acetato. Water, it is neutral and it is written their name aqua, special name. Ammonia, amine. CO group, it is called carbonyl group. It is nitrosyl group. It is nitrosodium. When we add positive charge, we use M for positive charge, and nitrosilium ion. Okay, it is amido. We convert to O, nitrito and nitrato.
It is azide, azido, and 3 have one negative charge. It is called azido. All are monodentate ligand. Okay, you can write your name. It is very important. Now, next is polydentate ligand. Poly means many. Dentate means donor site. Ligands which have more than one donor site. More than one donor site. Ligands having more than one donor site or donor atoms. Example, bidentate. It means two donor site in same molecule or ions. Example, one of the best example is ethylene diamine. It is called ethylene diamine, and has two. Here one donor site, here one donor, two donor site. Abbreviation used EN. Sometime it is written as it is metal. Next example is GLY. It is glycinate ion. IPAC name glycinato. We first write their formula. It is glycine and H2. It is glycine. When one hydrogen is removed, then it is converted into CO minus CH2 minus 2. One donor side. Now we will discuss some other type of bidentate ligand. It is dimethyl glycooximate. Short name DMG. It is this. Then it is dimethyl glycoxime formula. Here, when two hydrogen atom, 2H plus ion is replaced, it becomes two negative charge, and their name is dimethyl glycoximate. Dimethyl glycoximate. Abbreviation DMG is used. Okay. Now, it is bipyridine. It is also bidentate ligand. It is a pyridine molecule, and when two pyridines are interlinked, it is called bipyridine. BPY is abbreviation is used. These are some important examples of bidentate ligands. Now, we will discuss by tridentate ligand. It is tridentate ligands times 3 donor site. Here it is the ethylene diamine, one hydrogen replaced by ethylamine. Donor atom 1, 2, 3. Their name is 1 ethyl, 2 ethyl. Name is diethylene because 2 ethylene, diethylene, triamine. Short name we use DIE, diethylene. Okay, next is tetradentate ligand, means 4 donor site. Example is this. Here 1 has 2, 1 donor 1, 2, 3, 4. Name is 1 ethylene unit, 2 ethylene unit, 3 ethylene unit. Triethylene
1 2 3 4 4 amine, tetraamine. Abbreviation is tri, E or N. Tri-in. Here tri not for dentate, tri for triethylene unit. Here for tridentate ligand we use diene. For tetradentate ligand we use abbreviation triene. For pentadentate ligand, donor side 1 2 3 4 5. Hence their name is ethylene unit is 1 2 3 and 4 ethylene unit. Hence their name is tetraethylene pentaamine. Their short abbreviation here 4 ethylene unit is called TETRA, tetraene. Okay, one of the most important example is hexadentate ligands having 6 donor side. EDTA, ethylene diamine, 2 hydrogens replaced by here acetate ion and another is acetate ion, and 4 hydrogen of nitrogen is replaced by 4 acetate ion. Hence name is ethylene diamine tetraacetate. One of the most, it is very important, asked in J Advance and also in AIMS. It is calcium or magnesium. 6 dentate is coordination number 6. Okay, 4 oxygen is here, 2 nitrogen and 4 oxygen is placed here. We can write their formula as this is the unit of carbon. Okay, and this is the also unit of carbon. We can write as this is acetate, it is 1 2 3 4. This is first acetate molecule and this is third acetate. फिर से देखते हैं, ऐसा मैंने किया Mn means Mn positive, M for metal ion which is calcium or magnesium, 2 N unit is for N unit here and here is here and here, and oxygen, this carbon and this carbon is placed here and here, this oxygen. Now this carbon is placed here, okay, and it is an octahedral complex in plane. 2 nitrogen is here and 2 oxygen is here, 1 oxygen is here and 1 oxygen is below the plane. Okay, it is hexadentate ligand, ethylene diamine tetraacetate. Again we draw the structure of EDTA. This is ethylene diamine, 4 acetate, 1 acetate, 2 acetate, 3 acetate, 4 acetate, 1 acetate, 2 acetate, 3 acetate, 4 acetate. When we draw the structure of complex with it, say Mn, it is calcium, either calcium 2 positive or magnesium 2 positive. Mn. Okay. When we draw structure, it is 6 donor site, hence coordination number is 6. What is octahedral? Now 1 nitrogen placed here, second is placed here, this oxygen is placed here and this oxygen is placed here, and this oxygen is placed here and this oxygen is placed here. Now it is the unit of ethylene, 2 carbon. Hence now this is the first carbon and this is this carbon. Now here also okay. Now for this carbon, okay. This is the structure of complex. It is very important. It is just like a complex which is, it is on planar
and one oxygen atom is above the place and below the place. Okay. Now another types of the ligand on the basis of behavior. Okay, फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड्स, फ्लैक्सी मतलब फ्लैक्सीबल हो सकता है. पॉलीडेंटेड लिगेंड्स which do not necessarily use all donor sites. All donor sites अपने all donor sites का यूज नहीं करता है कभी कभी. For example, sulfate, carbonate, etc. So many ligands are there. Example, when this is acted here monodentate ligand, because coordination number of cobalt is 6, here 5 amine are given, hence one donor site is used. It is SO3, here monodentate ligand. Text, but here right here CO because it is didentate ligand, bidentate 2 to the 4, and sulfate here is act as bidentate ligand. Here one of the most important thing that here 4-membered ring is formed, 1 2 3 4, which is unstable, and it is unstable, it is a strand ring, hence sulfate preferred to act as monodentate. Okay, next example is EDTA. Here the coordination number of chromium is 6, 1 is given, hence here EDTA is act as pentadentate ligand. Again here 2 hydroxide is given, hence it is used as tetradentate because 4 donor site used. 4 plus 2 is equal to 6. Here 2 hydroxide is given, hence it used 4 donor sites. Hence EDTA is used as tetradentate ligand. Now next classification, ligands on the basis of charge. Example, anionic ligands having negative charge. In negative charge ligand, last E converted into O. For example, hydroxide, IUPAC name hydroxido. Okay, here cyanide, IUPAC name cyanido. It is हमने पढ़ चुका इस बारे में. Next, cationic ligands having positively charged. It means we use suffix em. Example, water के लिए हाइड्रोनियम ये NO plus is called nitrosilium ion. Next is neutral ligand. Example, aqua, water, amine, AMMINE. Carbonyl. One of the most important types of ligand, ambidentate ligands. It is a monodentate ligands which have 2 donor atoms in same molecule, but in a single time it donates electron pair by 1 atom only. For example, cyanide ion. If donor site is cyanide carbon, it is called cyanide. If donor atom is nitrogen, it is called isocyanide. Okay. Another ambidentate ligand is SCN, called isothiocyanate when its donor atom is N, and another is NCS. These are same, but here donor atom is sulfur. Donor atom is nitrogen and metal, and donor atom is sulfur. It is called isothiocyanate. Okay. Next, NO2 group.
when donor atom is this nitrogen, we can write as this. When donor atom is nitrogen, it is called nitro or nitrito N. Okay, when donor atom is NO, this oxygen atom, it is called nitrito or nitrito M. Okay, an ambidentate ligand is a monodentate ligand. It is a monodentate ligand. Okay, after that we will discuss chelating ligand. It is ring like ring forming ligands or ring like donor. The ligands which after donation ligands is polydentate. The polydentate ligands which after donation electron pair of central metal ion form ring. This is called chelating ligand or chelating ligands. For example, CuEn2, En4 ethylene diamine, it form 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, and it makes 5-membered ring, and 5-membered ring is stable ring. We can write as Cu2 plus En. Okay. So chelate means ring forming a ring like a structure. Okay. Monodentate ligand or ambidentate ligand cannot form chelating rings. Okay, like a chelating ring like a structure. After chelation, complex become more stable. Let's take some example. It is here CuNH3 whole. It is less stable than this. Okay, we can write as CuEn all twice, all overlap, 3 positive charge. It is also 3 positive charge. Okay, so now in next section or next class or next lecture we will discuss some problems that is asked in previously.